नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों बढ़िया दोस्तों, खुश मंगल हो दोस्तों आज मैं आपके साथ स्पेशल बात करने आया हूँ। और अभी जॉब से आया हूँ, ड्यूटी से आकर के आपके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे को लगता है कि मैं लेट ना हो जाऊँ वीडियो बनाने के चक्कर में। और अगर लेट हो गया फिर आप वेट करोगे। और मुझे अपने आप पे भरोसा है कि आज तो मेरी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा कम लोग देख रहे हैं, और आने वाले समय में लाखों लोग देखेंगे जब मैं बहुत कम वीडियो बनाऊंगा। पर अभी इसलिए इतनी बना रहा हूँ क्योंकि आप देखते जाओ इतने वीडियो आती रहेगी, ठीक है। और जब मैं एक महीने में एक वीडियो बनाने लग जाऊंगा तब आपको ये वीडियो काम आएंगी। और जो जो आज मैं हर वीडियो में बात बताता हूँ वो मैं सत्य के आधार पर बताता हूँ, ना मैं कोई फ्रॉड बताता, और ना ही मैं फ्रॉड करता, ना ही मेरा काम है, ना ही मैं फ्रॉड बाबा हूँ। नॉर्मल बाबा हूँ, सैलरी वाला बंदा हूँ, सैलरी अपना नौकरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। तो दोस्तों हालत बिल्कुल बेकार सी है, इसकी तरफ मत जाना। मतलब आपको साधना की तरफ जाना है, ज्ञान की तरफ जाना है, तंत्र की तरफ जाना है, और मंत्र की तरफ जाना है। दोस्तों आज हम जो आपके साथ बात करने वाले हैं वो शमशानी विद्या की बात है, कि शमशानी विद्या के अंदर आप क्या क्या काम करवा सकते हो, क्या क्या काम ले सकते हो। दोस्तों शमशानी विद्या के अंदर सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं कि आप अगर मसान की विद्या सीख लेते हो, मसान के रोग सीख लेते हो, यानी कि अगर आप मसानी की विद्या सीख लेते हो तो मसाने की विद्या सीखने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिल जाएंगे, इतने सारे लाभ मिल जाएंगे कि आपको शायद पता नहीं होगा। दोस्तों अगर आपने मसानी विद्या सीख ली तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और आपको जो नेगेटिविटी है, कोई भी प्रकार की शक्ति है, अगर आपको परेशान परेशान कर रही है तो आप उससे भी निजात पा सकते हो। क्योंकि अगर माना जाता है कि अगर किसी ने मसान की विद्या सीख ली तो वो व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। और शमशानी विद्या के अंदर तामसिक भोग लगता ही लगता है। दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा। दोस्तों इसके अंदर वचन भी होते हैं, इसके अंदर भोग देते भी जाते हैं, जैसे मुर्गा हो गया, बोतल हो गई, कलेजी हो गई बकरे की, इस प्रकार के भोग होते हैं। और इसमें मीठे का भी भोग होता है, जो मीठे के भोग लगाए जाते हैं, जैसे पेड़ा, लड्डू, पान, ऐसे भोग भी होते हैं। इनको हांडी में भी भोग लगाया जाता है, यानी कि अलग अलग प्रकार की इसमें शक्तियाँ होती हैं। जैसे मसानी शक्ति होगी, माता मसानी होगी, और माँ शमशान काली होगी, शमशान भैरव हो गए, वीर भैरव हो गए, यानी कि अलग प्रकार की शक्तियाँ दोस्तों इसके अंदर बताई जाती है और इसके अंदर होती हैं। और इन शक्तियों से ही आपको मैं आज रूबरू करवाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप शमशान की विद्या सीख लेते हो, इसके अंदर 52 कलवे, 52 बीज भैरव मिलते हैं आपको, और योगनियाँ, डाकनी शाकनी, यानी कि हर प्रकार की जो तामसिक शक्ति भी है वो आपको इसमें मिलती है, सात्विक भी मिलती है। सात्विक के बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं, क्योंकि ये मसान से जुड़ी हुई विद्या है दोस्तों। और एक मसान होता है जिसको मसान को जागृत करना पड़ता है, तब मसान आपका कार्य करता है। और आपको एक खप्पर रखना पड़ता है जब आप गुरु दीक्षा ले लेते हो। उसके बाद आप उस खप्पर के अंदर मिठाई मंगा सकते हो, कुछ भी मंगा सकते हो, पर उसके लिए आपको मसान का ही होके रहना पड़ता है। ये नहीं है आज आपने मसान साधना कर ली कल को कोई और, क्योंकि मसान एक ऐसी साधना है, अगर आप ये साधना कर लेते हो तो आपको किसी साधना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस साधना से नेगेटिव रिमूव कर सकते हो, हर ऐसा काम है वो कर सकते हो आप। और जो वशीकरण है, वशीकरण तो यानी कि आप मानो इनको फ्री में मिलता है बोनस के साथ। जैसे आपकी सैलरी 18,000 है तो उसके साथ 18,000 आपको दिवाली पे बोनस मिलता है। इसी प्रकार से अगर मसान की कोई विद्या कर लेता है तो उसको बोनस में वशीकरण मिलता है। वशीकरण तो उन पे रहता ही रहता है दोस्तों, आकर्षण बढ़ जाता है उनका। और सबसे बड़ी काम ये है कि आप भूत प्रेत उतार सकते हो, गद्दी लगा सकते हो, बड़े से बड़ा कार्य करवा सकते हो।
और इसकी जो सेवा है वो 3 महीने की सेवा है। मसान में रह कर के सेवा करनी पड़ती है, घर के अंदर सेवा नहीं होती। जब आपसे ये सिद्ध हो जाता है मसान, तो उसके बाद आप घर में इसको स्थान दे करके साधना कर सकते हो। अन्यथा मैं घर में आपको इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि इधर उधर चलते रहते हैं। मतलब जीव क्या, मैं इंसान बोलूँगा कि भाई बहन सब इधर उधर चलते रहते हैं। मानो किसी से कोई घटना, कोई गलती ना हो जाए, तो इसमें पछताने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, इसमें माफ़ी की कोई जगह नहीं होती, साथ की साथ रिजल्ट मिलता है। कहने का भाव ये है, इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है उस ये है कि अगर आपने इस हर शक्ति में वचन होते हैं, इसमें भी वचन होते हैं। अगर आपने समय पर भोग ना दिया, आपके साथ कोई बड़ा वाक्य हो सकता है, या आपके परिवार के साथ। तो इस प्रकार से सोच समझ के हर शक्ति को करो, हर शक्ति को पहले जानो, पूछो गुरु से, तब जाकर के शक्तियाँ करो। और दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ये विद्या करो, मैं आपको बोलूँगा आप कर सकते हो, पर हर शक्ति के नियम होते हैं। किसी भी शक्ति को आप मजाक में नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों ये जो शक्ति है ये खास करके उन लोगों को मैं बता रहा हूँ जो लोग अकेलेपन से परेशान हैं, ना घर के ना घाट के, यानी कि बहुत ही कमज़ोर दिल वाले हैं, वो इसकी साधना कर सकते हैं। पर दिल वाले की बात कर रहा हूँ, कमज़ोर दिल वाले मत करना, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग दिल वाले हैं वो ये साधना कर सकते हैं, जो निडर हैं वो ये साधना कर सकते हैं। कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल भी ये साधना नहीं कर सकते, क्योंकि तामसिक साधना कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं बनी होती। क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसी होती हैं, अगर ये दर्शन दे दें तो इनके भयानक विकराल रूप होते हैं। अगर आप देख लोगे तो आप डर जाओगे, डर के सहम जाओगे। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको शक्ति को जानना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा, फिर सिद्ध करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको जो मेन बात बता रहे हैं कि इसके अंदर आपको तामसिक भोग लगाना पड़ेगा, और 3 महीने की ये विद्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट विद्या सिखाई जाएगी आपको। मात्र ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी आपको, ऑनलाइन क्लासेस दे के ये विद्या पूर्ण कराई जाएगी। बिना गुरु के ये साधना नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और घर वालों की इजाज़त के बिना ये साधना नहीं मिलेगी, या आपकी पत्नी या पति या माँ बाप के बिना ये हम साधना नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी साधना है जो विकराल, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई व्यक्ति इसी से खिलवाड़ नहीं कर सकता, यानी कि अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसके अंदर शॉर्टकट नहीं, एक इसके अंदर राज बताता हूँ आपको। ये एक ऐसी शक्ति है, जैसे कि आपने इसकी साधना कर ली, ठीक है। अगर आपने इसकी साधना कर ली 3 महीने की, और आप गली में जा रहे हो कहीं पे, आपका कोई दोस्त है, मुकेश, राकेश, विकास, कोई भी है, आपको वो अच्छा लगता है, नहीं भी लगता, वो आपको चिढ़ाता है बेमतलब का, लल्लू बोलता है, बेकार बोलता है, वो चलो लल्लू क्या हाल है, ऐसी मतलब आपको चिढ़ाता है वो। तो जब आपने शक्ति की विद्या हासिल कर रखी होगी, आप उसको कुछ नहीं बोलोगे, सैड में से निकल जाओगे, ठीक है। पर वो जो शक्ति है ना, वो उसको ऐसा मतलब या तो उसका वो नाश करने पे तुल जाएगी, या उस पर पैसे नहीं होंगे, या वो गरीब हो जाएगा, या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी कि ये एक ऐसी शक्ति है, अगर आपसे कोई चिढ़ता है, आपको कोई बुरा करता है, कोई आपके पीछे लगा हुआ है, तो ये शक्ति बिना कहे ही आपका बदला लेने में समर्थ है। इसी को मसान शक्ति बोला जाता है, और ये कामरूप देश से आई हुई शक्ति है। और जिसने भी ये करी है शक्ति, उसको पता है ये शक्ति क्या है। और इसके अंदर अगर आप हर साल दिवाली के अंदर यानी कि भोग देते हो, हर महीने हर हफ्ते जैसे भी गद्दी लगाते हो, तो ये चलता रहता है। आपको आगे बच्चों को भी करनी पड़ती है सेवा। पर इसके अंदर मेन बस ये है कि अगर आपने लगा लो किसी को ये बोल दिया कि तू तेरा बुरा हो जाए, तो उसका बुरा होना तय है। क्योंकि ये शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अपने मालिक की सुरक्षा करती है, और पूरी ज़िंदगी तक सुरक्षा करती है। और इसके अंदर इंसान जो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर मुक्ति होना नामुमकिन हो जाता है दोस्तों। ये हकीकत है।
ये बात कोई नहीं बताता, सब ये बताता है ये कर लो, वो साधना कर लो, ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि कई साधना ऐसी होती हैं जिसमें मुक्ति होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक अघोरी तांत्रिक भगत के रूप में आपकी जो एंटिटी है वो घूमेगी साइड साइड, ठीक है, पर मुक्ति होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। कल को मेरे को ये मत कह देना कि गुरुजी ने ये साधना बोली थी, हमने कर ली और हमारी अब मुक्ति नहीं हो रही। 60 साल के बाद मरना सब ने है, कोई अमर नहीं है। मरना सब ने है, कोई 60 का, कोई 90 का, कोई 200 का होके मरेगा, पर मरना सब ने है। पर उसके बाद जो जिंदगी है, स्वर्ग नरक तय होता है। कईयों का तो स्वर्ग नरक होता ही नहीं है, वो घूमते रहते हैं ऐसे ही। तो बताना सबको ज़रूरी है। पर ध्यान दें, बिना आपके परिवार की ये साधना नहीं दूंगा। साधना जब दूंगा परिवार के साथ बात कराऊंगा, करवाओगे तब ये साधना मिलेगी। और अकेले साधना बिना गुरु के कभी नहीं मैं करवा सकता, ठीक है। अगर आप नए हो इस लाइन के अंदर तो आप और साधना कर सकते हो। भगवान शिव की साधना कर सकते हो, भगवान नारायण की साधना कर सकते हैं, माँ काली की साधना कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डरते हो, सबसे ज़्यादा डरते हो, दिल कमज़ोर है आपका, तो एक सौम्य साधना करो। अप्सराओं की जो आगे बांदियाँ होती थी, नहीं बांदियाँ नहीं, मैं बांदियाँ शब्द दूसरा हो जाएगा। अप्सरा की जो सेविका होती थी, अप्सराओं की जो सेविका होती थी, उनकी साधना कर सकते हो आप। वो एक भूत प्रेत अलग हो जाता है, पर उस लेवल की वो शक्ति होती है और वो इतना ध्यान रखेगी आपका, इतना कोई नहीं रख सकता। बस उनमें फ़र्क ये है, वो कभी भी एक सामने नहीं आएगी। जब आएगी सपने के अंदर आएगी और सपने के अंदर ही आपको सब कुछ बता के जाएगी, ठीक है। ये कर सकते हो अगर आप सौम्य साधना, बिल्कुल ही आसान साधना चाहते हो, पहली बार अगर आप साधना करना चाहते हो तो ये साधना कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।